यूसुफ रजा गिलानी के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपने वोट फरोख्त होने के जो इल्जामात लगाए उनमें वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। इस मामले में आपका सबूत वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीडियो हाई कोर्ट में साबित करना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन आईनी फोरम है, वही इसका फैसला करेगा। गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरखास्तों को यकजा करके एक साथ सुनने का फैसला। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। सादिक सिद्ध जिलानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। शिबली फराज का ट्वीट। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 2 रोज बाकी। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए आज इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए ठोस हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती टीम को भी आज तलब कर लिया। इमरान खान जवाब दें, सेनेटर बनने वाले से 70 करोड़ रुपए किसने लिए? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब, एंटी करप्शन और अदालतें खामोश हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी नून लीग को दबाने की कोशिश है। एहसन इकबाल ने कहा अब्दुल कादिर को आज़ाद खड़ा करके अपना उम्मीदवार बिठा दिया गया, फिर उसे अपनी जमात में शामिल कर लिया। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहते नहीं थकते थे, अब अगर मौलाना गफूर हैदरी उनके पैनल में आ जाएं तो फजलुर रहमान ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 75 डस्का में पीटीआई उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का लदम करार देने से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब। नून लीगी उम्मीदवार को भी मुताल्लिका रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त का जायजा आइंदा समाअत पर लेंगे अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई वाले अवामी मैदान से भाग चुके, मुकद्दमों के पीछे छुपते हैं। NA 75 के इलेक्शन को साजिश के तहत चोरी करने की कोशिश की गई। 18 मार्च को मैदान सजेगा, नून लीग की फतह होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। कैलिब्री क्वीन और पर्ची चेयरमैन बड़ों की करप्शन बचाने की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना को पीडीएम सदारत माल बनाने की सलाहियत पर दी गई। पीडीएम का मकसद करप्शन बचाओ दोबारा खाओ एजेंडे पर अमल दरामद है। पीडीएम में मौजूद हर किरदार करप्शन के समंदर में गौताज़न रहा। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। फैसल वादा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। नोटिफिकेशन क्यों रोके? नुमाइंदगी फैसल वादा का हक है। मेंबर पंजाब के रिमार्क्स। रशीद ए रिजवी के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वादा से तहरीरी जवाब मांग लिया। फैसल वादा ने कहा कि आइंदा तारीख पर मुकम्मल जवाब दूंगा। मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। मुअम्मर अफराद को साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इज्जत खान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस मजीद 43 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 1786 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 16,966 हो गई। तालीमी इदारों में कोरोना के बाद NCOC इजलास। वफाकी वजीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़राए तालीम शरीक। स्कूल्स में कोरोना केसेस में इजाफे पर मुशावरत, आइंदा का लाएअमल तय होगा। शफकत महमूद कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफा हुआ, अभी सूरत हाल वैसी नहीं जैसी नवंबर दिसंबर में थी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। कहा गुज़िश्ता समाअत पर कमर में तकलीफ के बायस हाजिर नहीं हो सका। सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करने के लिए मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद गया। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने वालिद की खैरियत दरियाफ्त। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मोबाइल वैन से दिहाड़ीदार मजदूरों और गरीब अफराद को खाना फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने रवां बरस के आगाज पर प्रोग्राम के अज़्म का इजहार किया था।
वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मार्जिन पर गौर होगा। खाम कपास की दरामद की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। लापता शहरी गुलबहार केस। सिंध हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी और आईजी सिंध को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। अदालत लापता शहरी साकिब की अदम बाजियाबी पर बरहम। तफ्तीशी अफसर की सख्त सरजनिश। आप लोग कुछ करें, 6 साल गुजर चुके हैं, बताएं अब तक शहरी बाजियाब क्यों नहीं कराया जा सका। अदालत के रिमार्क्स। एसपी इन्वेस्टिगेशन जाती हैसियत में तलब। पीटीआई मेंबर कौमी असम्बली कंवल जोसेफ का पड़ोसी से झगड़े का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डीजी FIA को मामले की इंक्वायरी का हुक्म। आइंदा समाअत से पहले तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने की हिदायत। अदालत का एडिशनल डायरेक्टर FIA पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतर मिल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपने किससे इजाजत लेकर इस पर नोटिस इशू किया था? क्या FIA का ये काम रह गया है कि बड़े लोगों के लिए टूल बनकर शहरियों को हिरासा करे? मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला बारामूला के इलाके सौपुर में हुर्रियत रहनुमा शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त गनी ख्वाजा के नाम से हुई। काबिज फोर्सेस की फायरिंग से 20 से ज्यादा दुकानें और मकानात भी मुतासर। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में घर घर तलाशी। भारतीय किसानों के एहतजाज की बरतानवी पार्लियामान में गूंज। बरतानिया का मामला वज़ीर आज़म की मुलाकात में उठाने का ऐलान। किसानों से ज़ाहिर यकजहती पर भारत सीख पा। दिल्ली में बरतानवी हाई कमिश्नर तलब। बरतानवी पार्लियामेंट में किसानों पर बहस को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। ईरान की सरगर्मियां आलमी अमन के लिए खतरा करार। शाह सलमान के ज़ेरे सदारत सऊदी अरब की काबीना का इजलास। तेहरान पर दबाव के लिए आलमी बिरादरी से जरूरी इक़दाम का मुतालबा। काबीना ने यमनी बागियों की तरफ से हमलों की कोशिश को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी मईशत पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। यूरोपीय यूनियन की हौसी मिलिशिया की तरफ से सऊदी अरब में शहरी आबादी पर हमलों की मज़म्मत। सूची के एक और ओहदेदार की हिरासत में मौत। नजरबंदी में हलाक होने वाले रहनुमाओं की तादाद 2 हो गई। मुल्क भर में मुजाहिरे जारी।